3 जिन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक हेल। लेकिन तू मेरी पसंदीदा औरत है। और हाय एवरीवन, तो आज ना मैं आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरी 12th क्लास की है। 12th क्लास के एंड का टाइम चल रहा था, तो जब क्या होता था टीचर्स वगैरह आते नहीं थे क्लासेस में, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह सब हो गए थे, ठीक है। सो टीचर्स आते नहीं थे, वो लोग बस बोल देते थे कि रिवाइज कर लो एंड चल जाते थे क्लास से। एंड सरकारी स्कूल का तो आपको पता ही है कि क्या हाल होता है। तो आई एम इन गवर्नमेंट स्कूल। 11th-12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है, जो कि सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, ठीक है। तो वहाँ पर 11th क्लास में मेरी एक फ्रेंड बनी थी, लेट्स से उसका नाम अंकिता था। तो अंकिता ने हमें बता रखा था पहले से कि माफ़ कर दे, मुझे जाने दे, मैं डरती हूँ। तो और डैम, उसके ऊपर 3 जिन हैं। तो उसने बता रखा था हमें कि उसके ऊपर 3 जिन हैं और वो उसको दिखते वगैरह हैं, उसे थोड़ा सा परेशान नहीं करते, बस उससे दिखते हैं, ऐसा उसने हमें बता रखा था, मुझे और मेरी एक और फ्रेंड थी, लेट्स से उसका नाम माही है, ठीक है। तो माही को, तो माही, मैं और अंकिता, हम तीनों साथ में ही रहते थे जनरली। तो क्या हुआ, एक दिन हम 12th क्लास में थे, जब हम लोग लास्ट का समय था, प्रोजेक्ट सबमिट का टाइम था, तो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे अपना। मैं और माही साथ में बैठे हुए थे आगे वाले बेंच पे, एंड हमारे पीछे वाले बेंच पे जो है, वो जो अंकिता थी वो बैठी हुई थी और उसके साथ एक और लड़की बैठी हुई थी, ठीक है। सो क्या हुआ, एकदम से ना अंकिता ने पीछे मुँह करा और उसे कोई दिखा। सो वो एकदम से चिल्लाने लग गई। शी स्टार्टेड शाउटिंग एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक हेल। वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई, हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। वो हमें कुछ नहीं बता रही है, पूरी क्लास उसे देख रही है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई एंड शी स्टार्टेड ड्राइंग समथिंग, ठीक है। वो उसने एक पेपर लिया, कॉपी का लास्ट पेज जो रफ़ होता है उसके ऊपर वो ड्रॉ करने लग गई। तो फिर उसने मतलब मेरे ऐसे शोल्डर पर टैप किया कि लाइक स्नेहा। मैंने कहा हाँ। कह रही देख, मुझे ये दिखा था पीछे मेरे। मैंने कहा क्या, कौन। उसने लाइक एक ऐसा जैसे ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये बॉर्डर है सिर्फ, उसने ये बॉर्डर बनाया था एंड उसके ऊपर जो मुसलमान वाली कैप होती है वो बनाई थी। तो कह रही मुझे ये दिखा था मेरे बेंच के पीछे। आई एम लाइक व्हाट। हमने कहा छोड़, इग्नोर कर, क्योंकि हमें पता था कि उसके ऊपर जिन थे ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने कहा कि लाइक छोड़, इग्नोर कर, इस पे ध्यान मत दे, ऐसा करके। उसके बाद फिर वो ना स्टार्ट हो गई ड्राइंग वगैरह बनाना, मतलब वो फिर अजीब अजीब सी आँखें बनाने लग गई पेपर पे, ड्राइंग वगैरह करने लग गई वो। और फिर हमसे पूछ रही कि लाइक, मुझसे पूछा उसने पहले कि स्नेहा तुझे डर लगता है। मैंने कहा मुझे तो डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे सच में पहले डर नहीं लगता था, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑफकोर्स मैंने कॉन्फिडेंस में ही बोला कि मुझे नहीं लगता डर। और जो मेरी एक फ्रेंड थी मेरे बगल में माही, उससे भी पूछा, उसने कहा कि हाँ मुझे लगता है थोड़ा बहुत। बट उसने जब मुझसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता डर, ठीक है। मैंने सिर्फ साफ साफ मैंने डिनाई कर दिया, मैंने कहा मेरे साथ हनुमान जी है, तो मुझे डर नहीं लगता इसलिए, ठीक है। तो ऐसे मैंने कॉन्फिडेंस में आके ये सब बोल दिया। एंड फिर क्या होता है, वो मुझसे बार बार पूछने लग गई। वो मुझसे बार बार पूछ रही कि स्नेहा पक्का तुझे डर नहीं लगता ना, स्नेहा पक्का तुझे डर नहीं लगता ना, तू देख ले। मैंने कहा हाँ भाई बता तो दिया एक बार, नहीं लगता डर, ठीक है। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर वो पर मेरे से शोल्डर पर टैप कर रही। अब मेरा थोड़ा मेरी फट गई थी, क्योंकि वो एकदम सरकास्टिक स्माइल कर रही और एकदम से वो चुप हो गई, रो रही थी वो चुप हो गई, सरकास्टिक स्माइल दे रही है और एकदम सीरियस होकर पूछ रही है कि स्नेहा पक्का तुझे डर नहीं लगता है ना। और फिर ऐसे करके लास्ट में थोड़ा सा स्माइल पास कर दिया सरकास्टिक सा। तो मेरी फट गई। मैं प्रोजेक्ट करते करते माही से बोल रही हूँ कि यार क्या हो गया और डर लग रहा है मुझे, तो क्या हो गया इसमें, थोड़ा कोई आ तो नहीं गया इसमें। सो वो बोल रही है कि नहीं नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, छोड़ उसे। तो उसके बाद फिर माही ने पीछे मुँह करा, लाइक हमारे पीछे ही अंकिता बैठी हुई थी पीछे वाले बेंच पे। तो माही ने पीछे मुँह करा एंड उसने देखा, एंड उसने जब पीछे मुँह करके देखा, उसे अंकिता की पूरी आँख वाइट दिखी। लाइक जो हमारी नॉर्मल आइज़ में क्या होता है कि ये जो है ब्लैक ब्राउन जो भी ये पार्ट होता है वो होता है लेंस का, बट अंकिता की आँख में वो कुछ भी नहीं था, उसकी पूरी आँख वाइट दिख रही है। माही वापस मुड़ी,
मेरी तरफ। उसने कहा कि स्नेहा सुन, उसने मुझसे कान में बोला चुपचाप ऐसा करके, लाइक उसने कहा कि सुन अंकिता को देख, उसकी पूरी आँख वाइट है। मैंने कहा क्या? कि हाँ एक बार देख। मैंने ऐसे ही लाइक मैंने से खुजाते मैंने ऐसे कि पीछे देखो और डैम उसकी पूरी आँख वाइट। अब मेरी तो बहुत गंदी फट गई, ठीक है, और साथ में जो मेरी फ्रेंड बैठी थी माही, उसकी भी फट गई। अब हमने ये देख लिया तो हमारी और फट गई, और पीछे से वो कॉन्टीन्यूसली अंकिता शोल्डर पर टैप कर रही है मेरी कि स्नेहा सुन ना, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, अब तू मेरी बात तो सुन ले एक बार, तू मेरे से क्यों नहीं बात कर रही है। हमने कहा भाई माफ़ कर दे मुझे, जाने दे, मैं डरती हूँ भूतों से। तो मेरे पास वो टैप कर रही है, मैं सुन नहीं रही, मैं इग्नोर कर रही हूँ। मैंने कहा यार प्लीज़ मत कर, मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मैंने उससे ऐसे टाल दिया कि यार प्लीज़ मत कर परेशान, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ऐसे मैंने उसे टाल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, छुट्टी की बेल बजती है, सब बच्चे बाहर चले जाते हैं। हमारी क्लास में बची मैं, माही और अंकिता, ठीक है। हम लोग सबसे लास्ट में निकलते हैं क्लास से हर बारी, एंड में हम तीनों साथ में निकलते हैं। लेकिन इस बारी अंकिता पहले ही निकल गई, बिना कुछ, उसने हमसे कुछ भी नहीं बोला ना कुछ भी करा, वो सीधा निकल गई क्लास से बाहर, ठीक है। तो हम डिस्कस करें कि यार क्या हुआ, अब किसी कुछ हो तो नहीं गया। और बीच में जो है जब ये सब चीज़ें हो रही, जब हम बेंच पे बैठे हुए थे, तो अंकिता ने निकाल के अपने लंच बॉक्स में से एक कुछ मीठा वो भी दिया था, लाइक रबड़ी वगैरह, सर्दियों का टाइम था तो रबड़ी वगैरह कुछ था वो मीठा सा, तो उसने वो हमें निकाल के दिया था कि ले स्नेहा खा ले अंकिता वो माही खा ले। तो मैंने नहीं खाया था वो, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोल रखा है कि किसी के हाथ का मीठा नहीं खाते वरना भूत लग जाते हैं, तो मैंने वो नहीं खाया था, बट माही ने वो खा लिया था, ठीक है। तो फिर हम लोग निकले क्लास के बाहर, फिर छुट्टी हो गई, हम लोग निकल गए क्लास के बाहर, फिर हम लोग घर पे आए। अब घर पे मेरी बहुत फट गई थी, ठीक है, कि ये सब क्या हो गया, उसको ऐसा भूत दिख रहा है फलान ढिमकाना। तो फिर हम लोग घर पे आए, मैं घर पे आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ आज ये सब चीज़ें हो गई, बहुत क्रेज़ी चीज़ हो गई मेरे साथ। तो फिर मैंने सब कुछ चेंज वेंज करा, और फिर मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर गंगा जल वगैरह छिड़का एंड ये सब चीज़ें करा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं अपने रूम में आके नहीं बैठी उस दिन। मैंने कहा मैं ये तो बहुत फट गई थी ना, क्योंकि तो मेरे रूम में तो कोई था नहीं, तो मैंने कहा अब मैं मम्मी के रूम में बैठूँगी थोड़ी देर। तो मैंने ड्रेस चेंज करी और मैं मम्मी के रूम में जाके बैठ गई और मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई भी नहीं करी उस दिन, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी इन सब चीज़ों से। तो फिर शाम को क्या होता है, शाम को लाइक 7 बजे के टाइम पे हमने सोचा कि हम लोग मिलते हैं। तो जो माही थी और मैं थी, तो हम दोनों ना मिले हमारी कॉलोनी में, लाइक हम एक गली है, हम गली में ऐसे राउंड कर रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं सब चीज़ों की, ये क्या हो रहा है। और सडनली जब हम बातें कर रहे हैं उसी टाइम पर अंकिता का मेरे पास मैसेज आता है, और उसमें लिखा होता है, स्नेहा मैंने आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन तू मेरी पसंदीदा औरत है, और तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रही है यार, मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसा सब कुछ लिख के बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ उसने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे, ठीक है। और मैंने वो सीन तो नहीं करा था, बट जब मेरे नोटिफिकेशन आई तो मैंने ऐसे स्वाइप करके, लाइक जो भी नोटिफिकेशन आती है तो ऐसे वो दिख जाती है ना नोटिफिकेशन में मैसेज, तो मैंने नोटिफिकेशन में से ही मैसेज देख लिया था ऐसे पूरा सा। मैं कह रही भाई क्या हो रहा है ये। फिर उसने मुझे कॉल करा, मैंने कॉल पिक नहीं करा क्योंकि मैंने देख लिया था मैसेज तो उसका, कि उसने ये सब लिख रखा है कि तुम मेरी पसंदीदा औरत है फलाना ढिमकाना, कह रही मैं ग्रुप में सिर्फ तेरे को पसंद करती हूँ और तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। कह रही भाई। फिर मुझे माही ने बताया कि जो जिन होते हैं उन्हें लड़कियाँ जो जिन होते हैं वो लड़कियों को पसंद करते हैं, कुंवारी लड़कियों को, और उनके साथ सब चीज़ें होते हैं। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गई हूँ भाई, प्लीज़ मुझे बचा ले यार, मुझे नहीं करना यार, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने इतना कॉन्फिडेंस में बोल तो दिया था। और फिर क्या होता है, ये सब हुआ, फिर रात हुई। एक चीज़ और मुझे अंकिता ने बोली थी जब हम क्लास में बैठे थे, जब उसने मुझे कहा था कि स्नेहा तू पक्का नहीं डरती है ना भूतों से, फिर तू रात में ना प्लीज़ डरियो मत। मैंने कहा नहीं डर रही भाई मैं, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और थी, जब लाइक
हमने सोचा कि लाइक वो मुसलमान थी, ठीक है, वो मुस्लिम थी, मोहम्मदन लड़की थी। तो हमने कहा सोचा कि अंकिता से हम अल्लाह अकबर या अल्लाह वगैरह का कुछ बुलवाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का तो ऑफकोर्स वो नहीं बोलेगी ना, तो अपने भगवान का तो बोलेगी एटलीस्ट। तो हमने सोचा उससे अपने भगवान का कुछ बुलाते हैं। तो हमने कहा उससे कि अल्लाह का नाम ले, तू अल्लाह की कसम खा कि तूने ऐसा कुछ देखा था या कुछ हुआ था ऐसा। तो उसने डिनाई कर दिया, बोल रही कि अल्लाह तो होते ही नहीं है, वो तो हम सब में है, अल्लाह नहीं होता। मैंने कहा क्या बोल रही है ये लड़की, पागल हो गई है क्या। फिर कट्टू हम रात में मैं वापस, फिर जब हम वहाँ मूव कर रहे थे, लाइक हम ऐसे राउंड कर रहे थे, तो वहाँ पर एक चीज़ और हुई थी जो कि बहुत बेकार से थी। लाइक हो सकता है कि कुछ इशू हो, बट वो जो वहाँ की जो लाइट थी गली की, वो ऐसे ठम हो रही थी, बार बार ही बुझ रही है, फिर बंद हो रही है, बुझ रही है, बंद हो रही है। तो हमें और उसमें डर लग रहा था उस गली में। तो फिर हमने जल्दी से बात ख़त्म करके हमने ये सब डिस्कस करा कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, ये मुझे बोल रही है कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, फलाना ढिमकाना। मैं कह रही यार मैं क्या करूँ अब। तो मैं हमसे ये सब बातें करके मैं घर वापस आई। मैंने सोचा कि अब रात में तो बहुत कुछ तगड़ा चीज़ होने वाली है। तो रात में मेरी फट रही थी, तो मैंने कहा कि अब तो मैं अपनी बहन के साथ ही सोऊंगी। तो अब मैं अपनी बहन के बेड पर ही आके चुपक के सो रही हूँ। मैंने कहा यार मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, और ऊपर से अंधेरा करके सोते हैं हम, तो और ज़्यादा वो हो रहा है। तो थैंक गॉड उस रात कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ना मुझे कुछ दिखा, ना ऐसा कुछ हुआ। और मैं आपको बता दूं कि मैं रात में कम से कम 5-6 बार वॉशरूम जाती हूँ नींद में से उठकर। मैं उस दिन एक बार भी वॉशरूम नहीं गई, डर के मारे कि भाई मेरी तो क्योंकि फट रही थी। फिर ये सब बात फिर हमने और डिस्कस नहीं करा उस अंकिता के सामने कि ये सब चीज़ उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं। फिर देन हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स आते हैं, पता नहीं हमारा शायद से फिज़िक्स का या फिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। तो फिर माही ने अंकिता से पूछा था कि अंकिता तुझे उस दिन क्या हो गया था, क्या वो सब सच था। तो फिर माही ने अंकिता ने कुछ आंसर नहीं दिया, और वो सीधा चली गई। लाइक वो सीधा क्लासरूम में चली गई, सेंटर का जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्लासरूम था वो उसमें डायरेक्ट चली गई, मतलब कि वो आंसर नहीं करना चाहती है इस चीज़ का। एंड अभी फिर 2-3 दिन पहले ही जब मुझे याद आया ये सब चीज़ कि हाँ ये सब चीज़ें हुई थी, तो मैंने फिर से आज माही को मैसेज करा था 2-3 दिन पहले कि माही ये सब सच था क्या, कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या था उस दिन। मैंने कहा कि उसमें कुछ आ गया था कि ये सब सच था। तो फिर माही ने मुझे बताया कि हाँ इसने हाँ सब सच था भाई, तू अभी तक इसमें ही पड़ी हुई है क्या। तो बस यही कहानी थी। बहुत ज़्यादा मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था इस स्टोरी से, क्योंकि जब मैंने देखा था उसकी आँखें, तो भाई मैं तो उसकी आँखों में डूब गई थी, और शायद वो भी मेरी आँखों में डूब गया था, क्योंकि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ स्टोरी। अगर आपको और भी कोई स्टोरी सुननी हो ना भूत की, तो बताना, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं और मेरी कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह संजीवन गए थे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भूतिया चीज़ें हो गई थी, ठीक है, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। सो तब तक के लिए बाय बाय।